भारतीय जनता पार्टी के विधायक, निगम पार्षद, सांसद ये सब गोल मोल भाषा बोल रहे हैं। अब दुकानें सीलिंग होंगी, उससे बढ़िया तो ये कि इसको बंद कर दो। हमारे पास तो एक नोटिस आया था कि 12 तारीख को यहाँ पे सीलिंग लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक दिन के अंदर कैसे पलट गया? कोई नोटिस रिटर्न में नहीं आया, कोई कुछ नहीं आ रहा, पैनिक कर दिया गया लोगों को। बस हम तो कह रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन दे दो, कन्वर्जन चार्ज ले लो हमसे। मैं कॉमर्शियल टैक्स भरता हूँ, कॉमर्शियल मीटर है मेरे, फिर भी ये इशू है। छोटा दुकानदारी हमेशा मारा जाता है क्योंकि बड़ी मछली तो मरती नहीं, हमेशा छोटी मछली मरती है। सीलिंग को लेके एमसीडी ने अपनी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि डीडीए ने कई जगहों को चिन्हित किया। इस वक्त मेरी मौजूदगी न्यू अशोक नगर में है। पहले हम आपको वो पिलर दिखा देंगे जो कि न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन का ये पूरा का पूरा पिलर है और यहीं पास जितनी ये रोड के पास की दुकानें हैं, इन सभी दुकानों को डीडीए की तरफ से चिन्हित किया गया था, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा होनी थी। आप देखिए तो ये दरवाजे हैं जिनको अभी आप देख के ही पता लगेगा कि ताजे ताजे यहाँ पे लगाए गए हैं। बात कर लेना चाहें क्योंकि तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। हालांकि अभी सीलिंग को रोक दिया गया है अगले आदेश तक। नाम क्या है भैया? मैम मेरा नाम संजय रस्तोगी है। मैम रस्तोगी जी, कब से यहाँ पर हैं आप? मैम मैं 1984 से न्यू अशोक नगर में ही रह रहा हूँ। यहीं पे रह रहे हाँ जी, छोटा सा आया था, आज बुड्ढा होने जा रहा हूँ जी। हैं? काम भी यहीं पे कर रहे हैं? हाँ जी, यही काम, एक छोटी सी दुकान है अंदर ही। जब मेन रोड पे हमारे क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है। उनके पास कोई नोटिस आया, उन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप पे इसको एक लाइव चला दिया कि भैया ऐसा है, डीडीए ने अपनी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे चिन्हित कर रही है दुकानों को। मैम एक चीज़ बताइए, जब 4 इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार है, तो आप जिस तरीके से आज हाईलाइट हो रहा है ऐसे लोगों को एक तरीके से बिठा के, क्योंकि छोटा दुकानदार भी है, बड़ा दुकानदार भी है, ऑनर भी है। छोटा दुकानदारी हमेशा मारा जाता है क्योंकि बड़ी मछली तो मरती नहीं, हमेशा छोटी मछली मरती है। पते की बात बोल रहे हैं आप। जितनी भी दुकानें हैं ये छोटी छोटी, इनके अंदर जो आदमी किराए की दुकानों में रह रहे हैं, आज 15 दिन से परेशान है लोग, खाना नहीं खा रहे हैं कि आज हमारी दुकान खुलेंगी नहीं खुलेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, निगम पार्षद, सांसद ये सब गोल मोल भाषा बोल रहे हैं। ये दुकानें तो कहीं अब दिख ही नहीं रही हैं। मैम दुकानें इसलिए नहीं दिख रही हैं, डर तो मैम हर किसी को है ना। जो ऑनर है, जो हमसे किराया लेगा, तो उसको तो अपनी 5-10 लाख की या 20 लाख की 1 करोड़ की दुकान है, उससे तो वो खतरा रहेगा। कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, विधायक साहब ने बोला था ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अभी मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले ही, तो मैम मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक दिन के अंदर कैसे पलट गया। बिल्कुल। आपकी किस चीज की दुकान? मैम मेरी एक टेलर की दुकान है, मेरे को भी शटर लग रहा है तो शटर तो उतारना पड़ेगा। जब सबसे बड़ी बात एक है मैम, बहुत से लोगों ने कन्वेंशन चार्ज भी जमा कर रखा है, लोगों ने कमर्शियल मीटर भी लगा रखे हैं। ये किसका था? मैम ये एक हमारे मित्र हैं, उनका था। मैम किस चीज की दुकान? मैम यहाँ पे कोई हलवाई की दुकान थी, कोई मिठाई की दुकान अब थी। तो कहीं दिख नहीं रही है। मैम कहाँ से दिखेगी आपको? अब यहाँ पे समोसे वाला तो बैठेगा नहीं। आप लोग जाइएगा मत, बस एक बार ये दिखला दें हम। देखिए अपने कैमरामैन सहयोगी हिमांशु सिंह से कहूंगी कि एक बार अंदर की तस्वीरें दिखलाएं। देखिए ये अंदर ये पूरा का पूरा ये दुकान बनी हुई थी, हलवाई की ज्यादा नहीं। दुकान थी। हाँ जी, हलवाई की और अब सब्जी। उसको हटा दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी है भैया? आपकी है? इनकी नहीं है। देखिए हटा दिया गया है। अब कौन है? आइए आइए भैया, यहाँ आइए। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आइए इधर आइए। हाँ दुकान थी मैडम, और मिठाई की दुकान थी यहाँ। हाँ? सब्जी और मिठाई की दुकान थी। दोनों चीज की थी। हाँ जी दुकान तो हट गई अब। मैडम, हटानी पड़ेगी, क्या करेंगे? जब दुकानें सीलिंग होंगी, उससे बढ़िया तो ये कि इसको बंद कर दो। अगर सील लग जाएगी तो फिर सील पता नहीं कब खुलेगी और उसका हर्जाना पता नहीं कितना होगा। अच्छा, कमर्शियल को हटाने का था, रेसिडेंशियल को हटाने का नहीं था? नहीं जी मैडम। मतलब अगर ये आपने अशोक नगर में कोई भी कमर्शियल मार्केट नहीं है, हाँ। सारी रेजिडेंशियल एरिया है। अब यहाँ पर 2 लाख की आबादी है। अब मुझे बताओ ये 2 लाख की आबादी कहाँ से सामान खरीदेगी? हर आदमी के पास तो पैसे नहीं है जो मॉल से जाके ले ले या ऑनलाइन मंगा ले। मेरे को 20 रुपए का दूध चाहिए, 20 रुपए मैं चार्ज अलग से कैसे दूंगा ये ऑनलाइन? आपकी दुकान थी, अब क्या करेंगे रोजगार आप? मैडम हम इंतजार करेंगे और क्या करेंगे उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब रोक लगा दी गई है। मैम अभी भी आज भी विधायक और निगम पार्षद दोनों आए थे। मैंने आपको फिर वही शब्द बोलूंगा, इन लोगों ने गोल मोल बोला है खाली कि आप अपनी अपनी दुकानें खोल लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि बक्तम नहीं चलती है, लिक्तम चलती है। वो जो लाइव चलाया वो कागज के साथ चलाया नहीं मैम, सीलिंग को लेके। अब दुकान खोलने की बात वरवली कह रहे हैं। वरवली कह रहे हैं कि आप दुकान खोलिए, मैं हथौड़ा लगाता हूँ। मैम एक चीज बताइए, चलो 1 दिन 2 दिन के लिए ये दुकान के लिए जो सीलिंग है वो टल गई है, हमें पूरा आश्वासन चाहिए कि आने वाले समय में भी ये दुकानों में सीलिंग नहीं लगेगी। क्योंकि आज हम जो खाना खा रहे हैं अपनी दुकानों से खा रहे हैं, आज हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपनी बच्चों का भी स्कूल में फीस भी जमा करनी है। अच्छा स्वास्थ्य की, मेरी माता जी की भी तबीयत खराब है, मैं कल 35 से आया हूँ अपनी माता जी
एनर्जी को लेके, तो मैम कहाँ से हम अपनी दुकान का या अपना भाड़ा देंगे या बिजली का, क्योंकि बिजली का बिल तो रुकेगा नहीं, वो तो आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता है कमर्शियल मीटर का। मैं टोकूंगी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब आपने ये दीवार उठाई इसमें भी पैसा लगा? हाँ जी मैडम, इसमें भी पैसा लगा। अब तोड़ के शटर लगा के दुकान करें उसमें भी पैसा लगेगा। उसमें भी पैसा लगेगा। हाँ जी। कैसे चलेगा काम? आपकी भी दुकान है? नहीं, मैं बताइए बोल। मेरी भी नहीं, मेरी भी घड़ी की दुकान है। हाँ, ये तो आपने भी शटर लगा दिया? नहीं, अभी हमने शटर लगाया नहीं है, हाँ, अभी तो खुला हुआ है। अभी खुला हुआ है। हाँ, जब देखेंगे, ये जब देखने सबका वाले हैं कि लोगों का लग जाएगा तो हम भी लगा लेंगे। अच्छा, हाँ, आगे की यही रणनीति चल रही है। एक को देख के एक चलता है भाई, आज अगर यहाँ पे कुछ रुक गया तो हम भी रोक लेंगे, नहीं होगा तो अपने भी 10-5 हज़ार रुपए आप जैसा से कर्जा ले लेंगे और दुकान का शटर ये दीवार लगा के प्लस्तर लगा के फिर आप आना। अच्छा, इसमें कितना खर्चा लग गया? मैम 15-20 हज़ार रुपए तो लेबर लेगी, 1200 रुपए लेबर के चल रहे हैं। कितना लग गया भैया? मैडम ज्यादा पैसे लगे, जिस एक छोटी सी दुकान में ही 10-12 हज़ार का खर्चा है। और रहते कहाँ हैं? मैं B1 ब्लॉक में रहता हूँ। और अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मैडम, इंतजार करेंगे, आगे जब मार्केट कभी खुलेगी तब दोबारा बैठेंगे। कब तक रोक लगाई गई है? ये तो पता नहीं है को, ये मतलब बन के वीडियो जानी है यहाँ की, ठीक है। 15 तारीख के बाद वहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की वो होगी। उसके बाद होगा। रोजगार कैसे चलेगा? बैठे हुए हैं, रोजगार कहाँ चलेगा? सामान रख के बैठेंगे रोड पे, कुछ तो करना पड़ेगा फैमिली पालने के लिए। थैलों में सामान रख के बैठेंगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा, नहीं फैमिली खाना कहाँ से खिलाएंगे, स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? आप बड़े भाई बैठे हैं, ये कराएंगे। ये आपकी काय की शॉप है? हमारी शॉप नहीं है, मार्केट है जी हमारी है। यही मार्केट है पूरी? हाँ जी। कब तक के लिए वो इसको रोक लगा दी? ये तो अभी परमानेंट कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं है। क्या कहा गया जब यहाँ पे विधायक पहुंचे, यहाँ पे पार्षद? अभी तक विधायक ने और निगम पार्षद ने बोला है कि आप अपनी दुकानें खोलो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब जब मर्जी चाहे दुकान खोल ली, जब मर्जी चाहे शटर गिरा दिया, कुछ भी कर दिया। हाँ, अभी ये सिर्फ मुंह से बोल के गए हैं कि मैं हथौड़ा मार देता हूँ, मैं खोल देता हूँ, ये कर देता हूँ, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं ना परमानेंट। आपको क्या लग रहा है अचानक से ऑनलाइन आना और उसके बाद अचानक से इस तरीके से फिर इसमें कुछ एकदम सर पे आफत आ गई तो क्या करेगा इंसान? हाँ। क्या करेगा आप बताओ? आपकी किस चीज की शॉप? मेरी पूरी शॉप- मार्केट? पूरी मार्केट ही मेरी है। मार्केट। हाँ जी। अच्छा, पूरी मार्केट ही आपकी है? यहाँ पे जितनी दुकानें हैं सब आपकी हैं? कितना फर्क पड़ गया? फर्क बहुत फर्क पड़ गया। फर्क तो पड़ता ही है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो मेरे दुकानदार थे ना उनको ज्यादा फर्क पड़ा है। क्योंकि जब दुकान ही नहीं होगी तो किराया कहाँ से आएगा? बात किराए की नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली मेरा किराएदारों से भी कि जब तक दुकान बंद रहेंगी आप कृपया मुझे किराया ना दीजिए, ये भी कितना बड़ा एक दिल है। बहुत बड़ी बात है। कोई किराया नहीं, जब तक दुकानें बंद रहेंगी कोई किराया नहीं। जब दुकानें खुलेंगी तब कमाएंगे, तभी तो देंगे। एक मकान मालिक कितना बड़ा दिल दिखा रहा है, ये मगर बात- पार्षद और विधायक यहाँ पे किसी भी तरीके से जनता को आश्वस्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? किस लिए, मतलब किस लिए इसको तोड़ने की बात बोले? किस लिए इन्होंने बोला सीलिंग को लेकर की चीजें हैं? ये चीज तो हमें किसी ने कंफर्म ही नहीं करी। हमारे पास तो एक नोटिस आया था कि 12 तारीख को यहाँ पे सीलिंग लगेगी। कहाँ है वो नोटिस? है अभी आपके पास? नोटिस दिखाइए राजू तेरे है पास। आपके पास? क्या कुछ नहीं नोटिस आया अभी तक, कोई नोटिस रिटर्न में नहीं आया, कोई कुछ नहीं आ रहा, पैनिक कर दिया गया लोगों को बस। पैनिक किया गया? कोई रिटर्न में नोटिस नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्यों ये सारी चीजें धड़ाधड़ होनी? एक बात बताइए, आदमी परेशान है, जो बेचारे काम धंधे वाले हैं या काम कर रहे हैं लोग, वो क्या करेंगे? वो बेचारा जमा पूंजी पूरी मेहनत करके एक दुकान में लगाता है और उसको तुरंत डर लग गया, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को पालूं या क्या करूं मैं, उन्होंने कर दिया बस। अच्छा, आपकी ये पूरी की पूरी मार्केट है, जब शटर हटा के ऐसी दीवारें हुई हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? नहीं मैडम, मैं तो अपने दुकानदारों के साथ हूँ। मेरे दुकानदार अगर कमाएंगे तो तभी तो मुझे देंगे। ऐसे करके मैं क्या करूंगा इसका? कितनी दुकानें हैं आपकी? इस पूरी दुकानें हैं मेरी 25-30 दुकानें हैं। 25-30 यानी, और सब दुकानों की शटर सबके हट गए? सब हट गए। कितने दिन से ऐसा हुआ है? ये 5 दिन हो गए। 5 दिन से ऐसा हो गया। अब क्या लग रहा है कब ये खुलेगा? 5 दिन तो हो गए हैं, लेकिन जितने भी मेरे रेंटर है ना, मुझे ये भी नहीं पता बेचारों के घर में चूल्हा जला है नहीं जला है, क्योंकि यहीं से कमाई थी उनकी, यहीं से बची थी ना। बच्चों की फीस भरी, अभी तो उनकी किसी की माँ बीमार है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। परेशानी तो बहुत हुई है और आगे भी परेशानी है, क्योंकि कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही नहीं इस चीज़ का। हम तो कह रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन दे दो, कन्वर्जन चार्ज ले लो हमसे। मैं कॉमर्शियल टैक्स भरता हूँ, कॉमर्शियल मीटर है मेरे, फिर भी ये इशू है। भैया, सब चीजें कमर्शियल अगर आप भरते हैं तो क्या किसी ने कोई शिकायत की या एमसीडी का कोई प्रावधान? क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि डीडीए की तरफ से और पुलिस बल जो है वो एमसीडी ने मांगा था। मैम इस चीज़ की तो नॉलेज हमें है नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो अब ये दीवारें कब हटेंगी, कब ये शटर बनेगी? जब सब हटाएंगे जी हम भी हटा देंगे, जब सब हटाएंगे। मैम सोशल मीडिया जब गवर्नमेंट कुछ कहेगी या कुछ करना चाहेगी तब सब वो हटाएंगे, जब हम भी हटा लेंगे। और हम भी तो परेशानी हो रहे हैं, हमारी दुकान बंद है।
क्या कह रहे हैं भैया? जब मैम हमारी आवाज़, हम सब लोगों की एक आवाज़ मजबूती से आप लोगों के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं तक नहीं जाएगी, जो आज आँख कान नाक सब बंद करके बैठे हैं, जब तक हो सकता है कि हम लोगों को भटकना पड़े, क्योंकि ऑनर जो है वो अपनी दुकान पर रिस्क लेंगे नहीं, और हमारा बंद दुकान पे ही हमारे को लग रहा हो सकता है कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी किस चीज़ से? मैंने अभी आपको बताया था मैम, एक टेलर की दुकान है उस। हाँ जी आपने भी बंद कर दिया। मैम, क्या करें मैम, डर तो ये लगता है ना कि पड़ोसी की दुकान पे तो कल हमारा ना पंगा पड़ जाए। तो पहले ये दुकानें यहाँ तक थी आप लोगों की? हाँ। अंदर अंदर तक दी। हाँ, यहाँ कुछ नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है। सारे छोटे दुकानदार है मैडम, सारे छोटे दुकानदार है, रोज के कमाने खाने वाले, कोई बड़ा दुकानदार नहीं इस रोड पे। आधा काम तो ऑनलाइन ने वैसे ही खत्म कर दिया हमारा, हम लोगों का। हमारा तो छोटा मोटा व्यापार है, थोड़ा बहुत चलता है, रिपेयरिंग कर ले, उससे जीत जाते हैं। अभी आप लोगों ने मुलाकात की, बात की, तो क्या आप लोगों को आश्वस्त कहा? मैम बार बार आपको एक ही शब्द कह रहे हैं, सिर्फ गोल मोल भाषा यूज करना जो राजनीति होती है, बस वही बोला है। 27 में इलेक्शन है, आप जानते हो 27 में मैम ये पब्लिक को लॉलीपॉप दी जा रही है 2027 के लिए। अभी डर बैठाया जाएगा, फिर धीरे धीरे इलेक्शन को जीता जाएगा। 2027 क्या एमसीडी के इलेक्शन? MCD के 2027 में एमसीडी के इलेक्शन है, इसलिए पब्लिक को डराया जा रहा है ताकि 2027 में जीत के फिर दोबारा अपनी कार्रवाई कर सकें। ये कारण है इनका। अगर ये चीज पहले करनी होती, जब ये मेट्रो बनी थी तब रोड को चौड़ा नहीं हुआ। अब इलेक्शन टाइम पे ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? मतलब कि आपने अभी बोला रोड चौड़े होने की बात आपने अभी कही है, ये रोड चौड़े होने की वजह से ये रोड चौड़ा होने की वजह से ही सीलिंग कर रहे हैं, ताकि इनको कवर कर सके आगे तक, इसलिए। पूरी मार्केट आपकी है, जो बातें ये कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है आपको? मैम ये तो मास्टर प्लान बताएगा ना कि रोड कितना चौड़ा होगा, कितना नहीं होगा। अगर रोड चौड़ा करना है तो मेट्रो बीच में क्यों बनाई गई? सरकारी स्कूल क्यों लाया गया? ये क्यों लाया गया? ये भी तो हटाना क्या चाहिए। सरकारी स्कूल भी हटेंगे? जाहिर सी बात है, हटाना पड़ेगा उनको। जब रोड चौड़ा होगा तो वो भी हटेगा। और मेट्रो पिलर भी आ रहे हैं उसके अंदर, इधर ईस्टर्न अपार्टमेंट आ रहा है। इनकी ये बात है अपने कैमरामैन से होगी, हिमांशु को कहूंगी एक बार दिखलाई, ये जो पूरी मेट्रो का ये पिलर है, इसी के बगल में जब हम आगे आए थे तो एक सरकारी स्कूल है। ये कह रहे हैं अगर रोड चौड़ी होने के लिए दुकानों को हटाया जा रहा है तो क्या सरकारी स्कूल भी हटेंगे? वो जाहिर सी बात है हटेंगे। जब आगे 12,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। 12,000 12,000 बच्चे पढ़ते हैं। 6-7 हजार लड़कियां पढ़ती हैं और 6-7 हजार। हाँ, बिल्कुल। छठी से 12वीं तक का है, और हर यूपी भी हमारे से जुड़ी भी है, उत्तर प्रदेश भी, हर जगह का बच्चा हमारे इस स्कूल में उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है। मैम जी ये तो आपको पता ही है कि 5 राज्यों में फिर इलेक्शन है मैम। एक ही तरफ गाज की गुरे न्यू अशोकनगर स्टैंड अपार्टमेंट भी है मैम, वहाँ की दीवारें भी टूटनी चाहिए ना। वो नहीं टूट रही है। वो क्यों टूटेगी? वहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, सारे गधे घोड़े कुत्ते सब न्यू अशोकनगर में रहते हैं मैम, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक बिल्कुल नीच है, क्योंकि हम लोग नहीं मैम, इनकी जो सोच है सर ऐसे नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आज लेकिन ये सारे लोग घड़े एक हफ्ते से रोटी नहीं खाइए, प्याज सड़ जाएगा, आलू सड़ जाएगा। एमसीडी आती है अपनी रेडी पटरी लेके भागना पड़ता है। जब सरकार आपकी है तो आप एक गाइडलाइंस बनाओ ना, उन रेडी पटरी वालों को आप एक टोकन दो कि आप इस रोड पे रहोगे, और आप एक एमसीडी को पैसा फॉरवर्ड करो। पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं, निगम पार्षद पैसा ले रहा है, विधायक पैसा ले रहा है। बड़ी बात भैया, बड़ी बात कह रहे हैं, पुलिस वाले, निगम पार्षद, विधायक सब पैसा ले, सब पैसा ले रहे हैं, बड़ी बात नहीं, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ये देख लीजिए। मैं खुद देता हूँ मैम, मेरा समरसीबल बोरवेल का काम है। 50,000 रुपये बोरवेल पे जाता है, एसडीएम को जाता है, पुलिस वालों को जाता है। अच्छा, हाँ जी, पब्लिक परेशान है, पानी का कनेक्शन है नहीं। किस चीज का आपका काम है? मेरा सर मैम समरसीबल बोरवेल का काम भी है, इलेक्ट्रिकल का काम भी है। तो आप 50,000 रुपए रिश्वत जाती है मैम, 50,000 रुपये बड़ी रिश्वत बात जाती है है भैया। मैडम, लिखित में है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन देखिए एक सवाल ये है कि आखिर जब सारी चीजें कमर्शियल के तौर पर पे की जाती, क्योंकि ये पूरी मार्केट के ऑनर है सर, आप लीगली तरीके से सब चीजें पे करते हैं। यस मैम। सब कमर्शियल है आपके पास? जी यस मैम। सारी चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि कहीं पे कोई झोल हो या कहीं पे कोई झोल नहीं है, सारी लीगल है मेरे पास। अगर एकदम प्रोफेशनल तौर पे कमर्शियल की अगर बात करें तो क्या क्या चीजें आप पे करते हो, क्या क्या चीजें पे होनी चाहिए? हाउस टैक्स पे है मेरा, और कमर्शियल मीटर है मेरा, बस सारी चीजें है। कहीं पे कोई रेसिडेंस मीटर नहीं कोई नहीं है, कहीं पर भी? कोई नहीं है। जब कहीं कोई रेसिडेंस मीटर नहीं और इस पूरे रोड पे सारा कमर्शियल मीटर है सब, और सभी कमर्शियल टैक्स भरते हैं। लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है, बस मतलब धोखे में रखते हैं बंदों को कि आज सीलिंग हो जाएगी, कल रोड चौड़ा होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, अलग अलग अफवाहें उड़ाई जाती है यहाँ पे। जब कमर्शियल सारी चीजें हैं तो रिश्वत देने की बात है। मैम ऐसा है, यहाँ अगर हम एक ईंट भी रखते हैं ना, उस पे भी एमसीडी वाले पैसा लेने आते हैं पर स्क्वायर फीट एमसीडी वाले पर स्क्वायर फीट प्लस
एमसीडी वाले आते हैं, प्लस एसडीएम का लड़का आता है, प्लस वाले आते हैं, पर लेंटर पर स्क्वायर फीट पर लेंटर बना हुआ, एक लेंटर का पूरा एक फ्लोर का खर्चा रिश्वत बन जाता है। यानी सब चीजें यहाँ पे देनी पड़ती। मैम क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किससे लड़ोगे आप? शासन से लड़ नहीं सकते, प्रशासन से लड़ नहीं सकते मैम। अगर हम ठेली लगा रहे हैं तो उसका भी हमें लग रहा है कि हमारी दुकान रुकी रहे, चलो कोई बात नहीं, आज आधी रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं, पूरी रोटी नहीं खाएंगे। मगर जिसको सरकारी विभाग के तंत्र को 70,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, उनसे पेट नहीं भर रहा है। गरीब आदमियों की आंतड़ियों से पेट भर रहा है उनका खाकर। आपकी काय की दुकान है? मेरी भी जनरल शॉप भी है यहाँ पे, मैं भी यहाँ। हाँ? आपकी भी बंद हो गई है? मैम मेरी भी 6-7 दिन से बंद है। हम लोगों को सबका बंद है, लेकिन सबसे बड़ी भाई साहब ने बोला 50,000 देते हैं, ये अच्छी बात बोला, लेकिन आदत किसने लगाया देने का? आज जब तुम्हारी दुकान बंद हुई तो मिर्ची लग रही है। पैसे देने टाइम पे आंदोलन करते ना देश के खिलाफ, चाहे सत्ता किसी का भी रहे। ये साहब गवर्नमेंट को बदनाम करे। पुलिस वाले हैं तो भाई साहब 100 रुपया ले लो, चालान मत काटना। तुम सरकार को नहीं दे सकते, पर पुलिस वाले को राजा, पर अपनी तो गलती कोई पब्लिक नहीं देगा। सरकार दुकान खोला है, दुकान के आगे ठेली लगता है, ट्रैफिक को चलने में दिक्कत होता है गाड़ी घोड़ा का, उसकी गलती नहीं है। अगर सर अरे अठोटी वाला के ले गए तो अपनी तो गलती, तो तुम ठेली ला कहाँ खड़े हो? ये रोड है ठेली का, बताइए। आपकी काय की दुकान है? हमारा किराना स्टोर है सामने। बंद है? बंद है, लेकिन हम सरकार के साथ है, क्योंकि हर आदमी खुश नहीं होता। एक परिवार का पूरा बच्चे खुश नहीं होते, इसलिए किसी भी सरकार से कोई खुश नहीं होता। क्या कहेंगे कि आदत तो आप ही ने डाली ना? ये कह रहे आदत आप ही ने डाली। विपक्ष का आदत है सरकार के खिलाफ भड़काना, और जितनी भड़काएंगे उतना स्ट्रॉन्ग होते हैं। विपक्ष कहाँ ठहरे, ये तो इनकी रोजी रोटी पे लात लगी। मैडम मेरा 46-47 साल का उम्र है मेरा, आज भी मैं लौंडाई लग रहा हूँ। 1979 का जन्म है। गजब का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप अपने आप को। मैं बिल्कुल सही बोला। एक तो दारू पिलाते चला गया, एक बंगाल का नसीर, इनसे ये तिलबिलाया हुआ कि पब्लिक को भड़काया, देश में दंगा फसाद हो, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मैम ये देखिए, बीजेपी वाले सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं हर जगह से। पब्लिक को सारा को पता, पूरे इंडिया को पता है ये लॉलीपॉप दी जा रही है। पहले इंडिया में क्या कहा था, 2500 रुपए लेडीज को मिलेगा और राशन मिलेगा, सिलेंडर फ्री मिलेगा। आज तक कभी मिली? चलिए वो तो चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी दुकानें बंद ये भी लॉलीपॉप दी जा रही है 2027 के लिए। 2027 के लिए लागी लोगों को डर बैठाया जाए अभी से, ताकि हम बाद में जीत सके। ताकि हमने आपका रोड, आप दुकानें सील खुलवा दी थी। आप लोगों की भी दुकानें हैं? आप लोगों की भी दुकानें? हाँ जी, किस चीज की है हमारी भी दुकानें बंद है। चलिए आपकी भी शॉप है, आपकी किस चीज की है? हमारी भी इसी चीज में लाइन में जनरल स्टोर है हमारा, वो भी बंद है? सब बंद है। क्या कहा जा रहा है, क्यों बंद? कह रहे सील लगेगी यहाँ पे, बोल रहे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। रेजिडेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए बंद करिए। लेकिन आप लोगों की मीटर कमर्शियल है या नहीं? कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल हाउस टैक्स है। हाँ जी। फिर क्यों कर रहे हैं? ये तो मिस गाइड हम सब हो रहे, हमें खुद नहीं पता लग रहा। ये आपका रोल है, आप बताओ हमें। तो अभी तो स्टे लगा दिया इन्होंने। से लगा दिया, कब तक के लिए? ये अगली सुनवाई तक। तोड़ने के लिए कोई आप लोगों के पास ऐसा कागज पे नोटिस है, कुछ है? तोड़ने का कोई भी नहीं है। फिर क्यों आप लोगों ने किसी से तोड़ेंगे? वही तो, फिर क्यों आप लोगों ने बंद की शॉप? ये मिस का नहीं है मैडम, तोड़ने का नहीं है। सीलिंग का नोटिस है? सोलिंग का प्रॉपर नोटिस किसी को नहीं दिया हुआ। तो जब कोई नोटिस नहीं तो आप लोगों ने शॉप बंद क्यों कर दी अपनी? नोटिस एक पार्षद जी के पास आया था, उन्होंने द्वारा दिया है, लेकिन नोटिस प्रॉपर किसी के नहीं करके सब वर्बली है सारी। सब वर्बली है, एक व्हाट्सएप पे न्यूज़ घूमी, सब अपने हिसाब से है। ये है भय का भूत। अच्छा, भय का भूत। हाँ, इसमें क्या है, कल को ये है कि भाई अधिकारी लोग आवेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो सील भी लगा सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। सब भय, सब भय, सब भय। अब जो हमारे एमएलए वगैरह हैं, सब ये अधिकारी लोग जो है आगे। अच्छा, आप लोगों की डिमांड क्या है दुकान को लेकर? अभी कुछ भी डिमांड ना, अभी कुछ पता ही ना क्या चाहते क्या है, चाहते क्या है? हम तो काम करना चाहते हैं। यही चाहते हैं, दुकान खुले, यही चाहते हैं, दुकान खुले और एक रिजल्ट हो, फाइनल रिजल्ट हो कि भाई हो क्या रहा है। कभी कहते हैं कि भाई सील लग रही है, कभी कहते हैं नहीं लग रही है, कभी कह रहे हैं अभी थोड़े दिनों के बाद आएंगे। नहीं, आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए कि भाई दुकान खुल रही है नहीं खुल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब मान लो कहीं रेजिडेंशियल होगा तो वहाँ कॉमर्शियल भी जरूरी है, और कॉमर्शियल ऑन रोड होगा, ऑन रोड को इसको पास क्यों नहीं करा? और कमर्शियल है, अगर कमर्शियल नहीं होगा तो रेजिडेंस कहाँ जाएगा? कोई मार्केट नहीं है। तो
देखिए ये न्यू अशोक नगर के लोग हैं। पहले एक बार दुकानें दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे जो ये आपको दीवारें दिख रही हैं, ये सारी की सारी दुकानें रही हैं। देखिए सब नए नए आपको लग रहा है, चाहे सफेद रंग से इसकी पुताई करा दे, गुलाबी रंग से करा दे या फिर पीले रंग से। ये सारी दुकानें हैं थी जिनको तोड़ के यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि इनका कहना है वर्बली इन्हें भी पता चला कि यहाँ पे सीलिंग होगी, जो कमर्शियल दुकान है उनको तोड़ा जाएगा। एक दुकान के अंदर की भी हम आपको फिर से तस्वीर दिखा देना चाहेंगे कि ये दुकान के अंदर की है। यहाँ पे इनकी हलवाई की दुकान थी जो कि अब देखिए पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और जो दुकान के मार्केट के जो है ऑनर है वो कह रहे हैं कि सब चीजें यहाँ पे कमर्शियल है, यहाँ पे टैक्स भी भरा जाता है, बिजली का बिल भी यहाँ पे कमर्शियल है। लेकिन उसके बावजूद जब ये बातें, और वर्बली और एक सज्जन ने तो ये भी कहा कि सब कुछ भय को लेकर के है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए इन दुकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी गई है और ये भी कहा गया है कि आप फिर से अपनी दुकान चला सकते हैं, लेकिन इनको मरम्मत कराने में, यानी शटर हटा के जो दीवार खड़ी हुई इसमें भी पैसा लगा। अब ये दीवार हटा करके दुकान बनेगी उसमें भी पैसा लगेगा, और कई दिनों से भय के चलते जो दुकान बंद हुई उसमें भी पैसे की कमाई नहीं हुई। कई तरीके की बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन ये भी इनका कहना है कि 2027 के एमसीडी के चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन TV7 भारत लगातार जानना चाह रहा है और लगातार जनता की आवाज को भी उठा रहा है कि आखिर जब इस तरीके की दुकानें हैं तो वर्बली तोड़ने की बातें और वर्बली आश्वासन को लेकर के आखिर क्या कुछ इसका हल निकलता है, और लोगों को रोजगार उनका कब विश्वास के साथ वापस मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु सिंह के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।